ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट हमेशा आपको फंसाने के लिए एक मूव दिखाता है। आपको ब्रेकआउट दिखेगा, आप एंट्री लोगे और अगले ही सेकंड आपका स्टॉप लॉस हिट और फिर वही मार्केट आपके सोचे हुए डायरेक्शन में भाग जाता है। कभी सोचा है आप ही क्यों फंस जाते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट क्यों चलता है? मेरी पहली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मार्केट को ऑपरेटर्स चलाते हैं और अगर हम उनके साथ चले तो हमारे प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और ऑपरेटर का सबसे पहला वेपन जो आपको समझाना ज़रूरी है वो है इंड्यूसमेंट। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मैक्सिमम रिटेलर्स अपना पैसा गवा देते हैं, लेकिन अगर आप इंड्यूसमेंट को समझ गए तो आप ऑपरेटर के साथ चलोगे, उनके अगेंस्ट नहीं। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? इंड्यूसमेंट एंड हाउ इट वर्क्स, हाउ टू आइडेंटिफाई इट, इंड्यूसमेंट विद ड्राइंग एग्जाम्पल एंड इंड्यूसमेंट विद चार्ट एग्जाम्पल। तो एंड तक बने रहिए क्योंकि इंड्यूसमेंट समझने के बाद मार्केट के ट्रैप्स आपको क्लियरली दिखने लगेंगे और ट्रेडिंग का पूरा नजरिया आपका बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंड्यूसमेंट होता क्या है और क्यों ये एक ऑपरेटर का फेवरेट मूव है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। इंड्यूसमेंट मीन्स एक ऐसी जगह वहाँ लोग इंड्यूस हो जाते हैं टू बाय और सेल। ये एक ऑपरेटर का ट्रैप है जहाँ मार्केट आपको एंट्री लेने के लिए टेम्प्ट करता है, जैसे एक फेक ब्रेकआउट या फिर अट्रैक्टिव पुल बैक। रिटेलर्स एक्साइटेड होकर एंट्री लेते हैं, लेकिन असल में मार्केट सिर्फ उनकी लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा होता है। सिंपल शब्द में बोला जाए तो इंड्यूसमेंट एक ट्रैप होता है। अब डेफिनेशन तो समझ गए, लेकिन इंड्यूसमेंट कैसे काम करता है उसका पूरा मैकेनिज्म समझना जरूरी है। आखिर ऑपरेटर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट क्यों करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंड्यूसमेंट एक ट्रैप होता है, तो चलिए मैं आपको अभी वो प्रूफ करके दिखाती हूँ कि हमको इंड्यूसमेंट रिटेलर्स को ट्रैप कैसे करता है। तो बेसिकली रिटेलर्स एंट्री कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर, ऐसे इम्पल्सिव मूव, फिर यहाँ पे पुल बैक आता है और फिर थोड़ा पुल बैक आके इस हाई को जब मार्केट ब्रेक करता है और मार्केट फिर से यहाँ पे रिटेस्ट देता है, इस हाई पे रिटेस्ट देता है, तो रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं क्योंकि ये प्रीवियस हाई को इसने तोड़ दिया, तो वो इसको ब्रेकआउट समझ लेते हैं। ये चीज को वो ब्रेकआउट समझ लेते हैं और ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट समझ लेते हैं और यहाँ पे ऑन दिस बेसिस वो बाय कर लेते हैं। उनका स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे और उनका टारगेट कुछ तो 1:2 ऐसे टाइप्स रहता है। 1:2, 1:3 जो डिसाइडेड होता है वैसे वो रखते हैं। बट बट मार्केट यहाँ से क्या करता है मैं आपको जूम करके बताती हूँ। इसको एज अ डिमांड जोन मार्क करते हैं और ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि वो यहाँ पे एंट्री लेके उनको लगता है ये डिमांड जोन है, बिकॉज यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और फिर यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई इसके बेसिस पे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो उनका एंट्री यहाँ पे रहता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है और टारगेट उनका एज पर डिसाइडेड रहता है 1:2। अभी यहाँ पे ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं? अभी ऑपरेटर को पता है कि रिटेलर्स यही करने वाला है, वो एंट्री यहाँ पे लेंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे और टारगेट उनका वहां पे रखेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ऑपरेटर्स यहाँ पे आते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा दिखाएंगे उनको कि मार्केट ऊपर जा रही है और उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखेगा यहाँ पे, और प्रॉफिट दिखने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे आएगी, उनको थोड़ा लॉस भी दिखेगा यहाँ पे। लॉस दिखेगा तब वो थोड़ा डर जाते हैं कि आधे आधे लोग यहाँ पे एग्जिट भी कर लेते हैं बिकॉज लॉस होता है उनको। तो कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट भी कर लेंगे बिकॉज उनको फोमो होता है कि मेरा लॉस हो गया तो लॉस हो गया। तो फिर उनका जो एग्जिट होता है वहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आ जाती है और ऐसे करके मार्केट इस जोन के नीचे चली जाती है, उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लेती है और फिर मार्केट यहाँ से धड़ाम से ऊपर चली जाती है। ऐसे होता है गाइस। अभी मैंने आपको समझा दिया कि ये ऐसे क्यों होता है। मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। इसका मैं कलर चेंज करती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसका कलर रेड करती हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, रिटेलर्स को लगता है कि ये ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट, ये डिमांड जोन होता है उनके लिए बिकॉज यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और फिर यहाँ पे रिटेस्ट होती है और रिटेस्ट होने के बाद उनको लगता है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर चली जाएगी, इसलिए वो वहाँ पे यहाँ पे एंट्री लेके लास्ट स्विंग लो के नीचे, मतलब यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस रख लेते हैं और उसके बेसिस पे वो एंट्री लेके बैठ जाते हैं। अभी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट क्या करते हैं ऑपरेटर्स?
यहाँ उनको दिक्कत है, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ उनको दिक्कत है कि यहाँ वो ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे उनको प्रॉफिट हो जाता है और प्रॉफिट होके वो धीरे-धीरे यहाँ पे वो धीरे-धीरे यहाँ से यहाँ पे एट दिस पॉइंट जहाँ उनके स्टॉप लॉस है, वहाँ मार्केट आ जाता है। सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। स्टॉप लॉस मतलब आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉप लॉस कलेक्टेड, यहाँ पे एट दिस पॉइंट स्टॉप लॉस कलेक्टेड और यहाँ से स्टॉप लॉस लेके मार्केट धड़ाम से रिवर्स हो जाती है और रिटेलर्स सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने जहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ही मार्केट ऊपर कैसे चला गया, मैंने जो एंट्री ली है वहां से मार्केट ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो ये एक वैसे ही होता है गाइस, ये ऑपरेटर की एक चाल होती है जो मैंने आपको समझा दिया। अभी जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ कि इंड्यूसमेंट काम कैसे करता है। तो ये एक सिंपल एक एग्जाम्पल है कि इंड्यूसमेंट काम कैसे करता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग इंड्यूस हो जाते हैं टू बाय और सेल, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिटेलर्स इंड्यूस हो गए टू बाय। मैकेनिज्म समझने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है इंड्यूसमेंट एक ट्रैप है, पर इससे रियल टाइम में कैसे पकड़ें। तो चलिए अब बात करते हैं इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें। ओके, तो आपने अभी समझ लिया कि इंड्यूसमेंट एक ट्रैप होता है, तो अभी इस ट्रैप से बचे कैसे वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो लिसन वेरी केयरफुली एंड वॉच वेरी केयरफुली बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ड्राइंग निकली हुई है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पे कुछ आपको पुलबैक्स दिख रहे होंगे। ओके, इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो इंड्यूसमेंट वहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। तो एक कंडीशन है कि इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो लास्ट वैलिड पुलबैक होता है, लिसन वेरी केयरफुली, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सो दैट आपको पता चल जाएगा। लास्ट वैलिड पुलबैक, जो लास्ट वैलिड पुलबैक होता है वो एक इंड्यूसमेंट का काम करता है, वो इंड्यूसमेंट का काम करता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट वैलिड पुलबैक कहाँ कहाँ पे है, मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप वाइज आपको बताऊंगी। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने पुल बैक दिया। ओके, और मार्केट पुल बैक लेने के बाद फिर से यहाँ से ऊपर चली गई। तो अभी लास्ट वैलिड पुल बैक इस केस में क्या हो गया, ये हो गया। तो अभी तो फिलहाल स्टोरी यही है कि लास्ट वैलिड पुल बैक ये हो गया, तो ये हमारा एक इंड्यूसमेंट का काम करेगा। इंड्यूसमेंट मीन्स लास्ट वैलिड पुल बैक। तो फिलहाल तो यहाँ तक मार्केट है, हम लोग यहाँ तक पहुंचे, इसका आगे का चार्ट हमने देखा नहीं है, ये ड्रॉइंग यहाँ तक लास्ट वैलिड पुल बैक हमको ये दिख रहा है। फिर से मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे फिर से पुल बैक लेके इस हाई को तोड़ दिया, इस हाई को तोड़ दिया। तो इस हाई को तोड़ने के बाद अभी हमारा लास्ट पुल बैक कहाँ पे है, एट दिस पॉइंट, राइट। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी कमेंट में बताओ। फिलहाल हमारा ये इंड्यूसमेंट हो गया। ओके, अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले ले मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दे और इसको स्वीप करे और ऊपर चली जाए, तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ये इंड्यूसमेंट इज नथिंग बट द लिक्विडिटी, मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया। होल्ड सेकेंड, अगर आपको वैलिड और इनवैलिड पुलबैक का फर्क नहीं समझ रहा, अगर आपको नहीं समझ रहा कि वैलिड और इनवैलिड पुलबैक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एसएमसी की पूरी, वहाँ पे मैंने वैलिड वर्सेस इनवैलिड पुलबैक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सब कुछ बताया हुआ है, और वहाँ पे ही ये सारे वीडियोस जाएंगे। तो प्लीज़ आप वो वैलिड वर्सेस इनवैलिड पुलबैक का वीडियो पूरा देख लो और उसके बाद ये वीडियो पे आओ, बिकॉज वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो लास्ट वैलिड पुलबैक, तो यहाँ पे लास्ट वैलिड पुलबैक ये है, तो इसको लेके मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे और फिर मार्केट यहाँ पे स्वीप करे और ऊपर चली जाती है और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। तो ये जो चीज़ हुई है ना वहाँ पे, ये नथिंग बट दिस वन, ये जो चीज़ हुई है यहाँ पे, दिस इज लिक्विडिटी। कैसे, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्पल पे। यहाँ पे रिटेलर्स बाय करते हैं, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होते हैं, उनके स्टॉप लॉस सारे कलेक्ट कर लेते हैं ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स कलेक्ट करने के बाद ऑपरेटर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं टू बाय, और फिर ऑपरेटर्स और उनके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। अंडरस्टूड। लास्ट वैलिड पुलबैक ही इंड्यूसमेंट का काम करता है, और वैलिड और इनवैलिड पुलबैक कैसे आइडेंटिफाई करता है वो भी मैंने आपको समझा दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, मेरे वो वीडियो में जाके आप देख सकते हो।
ओके। तो अभी आपकी थ्योरी क्लियर हो गई होगी, डेफिनेशन, मैकेनिज्म और आइडेंटिफिकेशन। मतलब इंड्यूसमेंट का डेफिनेशन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, वो आपको अभी समझ गया होगा। तो अभी तक आप अगर वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपको समझ गया है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझा है कि नहीं। पर इस कंसेप्ट को सॉलिड बनाने के लिए एक ड्राइंग एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको पूरा प्रोसेस क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले उस पे भी चले जाते हैं। तो अभी आपने देख लिया कि इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि इंड्यूसमेंट वर्क कैसे करता है विद ड्राइंग एग्जाम्पल। मैं चार्ट में भी आपको दिखाऊंगी, तो फर्स्ट आप ड्राइंग एग्जाम्पल के साथ समझो। तो मार्केट का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है। ओके, तो मैंने ये एक छोटी सी ड्राइंग निकाली है। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि मेरा सेटअप कैसे वर्क करता है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सिर्फ एक इंड्यूसमेंट का वीडियो है, और जिसमें मैं आपको इंड्यूसमेंट का इंपॉर्टेंस समझा रही हूँ। मैं इससे भी डिटेल्स वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं एंट्री कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो है, इंट्रोडक्शन है, जिसमें मेरी एंट्रीज वर्क कैसे करती है वो उसका इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको दे रही हूँ। आगे वीडियोस आएगी जिसमें आपको मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। मैंने क्या बोला था कि इंड्यूसमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, जब एंट्री लेते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, तो उसमें फर्स्ट केस होता है कि पहले हम लोग इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पुल बैक बना लिया यहाँ तक। तो इस केस में एट दिस पॉइंट वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट, वेयर इज अवर लास्ट वैलिड पुल बैक। फर्स्ट ये पुल बैक था। ओके, ये पुल बैक क्रिएट होने के बाद फिर ये पुल बैक फिर से क्रिएट हो गया, तो हमारा इंड्यूसमेंट बन गया ये। ओके, इस वन। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट बन गया। इंड्यूसमेंट बन गया मतलब क्या होता है गाइस, कि यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि रिटेलर्स जहाँ यहाँ पे बाय करके यहाँ पे एसएल ले लेते हैं, तो हमको अलर्ट रहना है कि ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट शुड टेक दिस। मार्केट ने इसको ले लेना चाहिए, और इसको लेने के बाद जो नीचे पीओआई ज़ोन्स होते हैं, पीओआई ज़ोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसका अलग वीडियो आएगा गाइस, वो कंप्लीटली अलग कंसेप्ट है। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताने वाली हूँ। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। दिखा रही हूँ ओवरव्यू कि इंड्यूसमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एक इंड्यूसमेंट है, तो इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद नीचे जो भी ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई ज़ोन्स जो कुछ भी होते हैं, वहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट उस हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है, तो ये इंड्यूसमेंट को मार्केट ने ले लिया। यहाँ पे हमको सिर्फ अलर्ट रहना है कि हाँ बाबा ये इंड्यूसमेंट है, यहाँ से मार्केट ट्रैप कर सकता है, ये लिक्विडिटी मार्केट ले सकता है। ओके, ये हमको ध्यान रखना है। ओके, तो अभी ये इंड्यूसमेंट है, इसके नीचे ये ऑर्डर फ्लो है। ओके, ऑर्डर फ्लो मीन्स व्हाट, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं आने वाले वीडियोस में बताने वाली हूँ। तो मेरा सेटअप इस ऑर्डर फ्लो, अभी इस एग्जाम्पल में ऑर्डर फ्लो है। ओके, इस ऑर्डर फ्लो में कुछ कुछ ऑर्डर ब्लॉक भी रहते हैं। यहाँ पे बहुत ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं। फिलहाल तो मैं ये मार्क करी हूँ। ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी रहते हैं। तो मेरा सेटअप क्या है, इस ऑर्डर फ्लो पे टैप जब करेगा मार्केट, तब यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, बिकॉज ये ऑर्डर फ्लो है पूरा, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस, और टारगेट मेरा ये हाई रहता है, दिस वन। तो आप देख सकते हो कि ये ड्राइंग एग्जाम्पल में ही मैंने 1:2.7 का टारगेट दिखाया। तो ऐसे होता है गाइस। ओके, तो ये मेरा एक सिंपल ओवरव्यू था। मैं नेक्स्ट आपको फिर से बता रही हूँ, मार्केट फिर से ऊपर गया, ये ऊपर जाने के बाद ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं वो सब कुछ आपको बताने वाली हूँ अपकमिंग वीडियोज में। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हमारा हो गया मेजर लो। ये मेजर लो को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो मार्केट फिर से ऊपर गया एट दिस पॉइंट, ये वैलिड पुल बैक है। ये वैलिड पुल बैक को मार्केट ने ले लिया, मतलब यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, और फिर से यहाँ पे टैप करके यहाँ पे कुछ तो ऑर्डर ब्लॉक होगी एट दिस पॉइंट। ये ऑर्डर ब्लॉक होगी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो जो कुछ भी है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक होगी वहाँ पे, यहाँ पे टैप करके फिर मार्केट फिर से ऊपर चला गया, इसके नीचे है सेल, और हमारा टारगेट ये होता है दिस हाई मिनिमम। आप देख सकते हो यहाँ पे 1:6। ओके, तो इसको लेने के बाद फिर से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। दिस वन इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, फिर से मार्केट आ गई यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, ये एक पुल बैक बन गया वैलिड, और ये एक पुल बैक बन गया वैलिड। मैंने क्या बोला, लास्ट वैलिड पुल बैक चाहिए। ओके, अभी तक मार्केट
अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है तो इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर तब तक नहीं है, तो ये वैलिड पुल बैक है, तो हम लोग इसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। ओके, कोई इशू नहीं है। बट इसके बाद मार्केट ने फिर से वैलिड पुल बैक दे के ये वैलिड पुल बैक दे दिया, तो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे गया? हमारा इंड्यूसमेंट गया यहाँ पे एट दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे। ओके, तो मार्केट ने इट्स इंड्यूसमेंट को ले लिया और फिर इस ऑर्डर फ्लो पे टैप करके मार्केट गई है ऊपर, तो हम लोग ये टैपिंग जब करेगी तब यहाँ पे एंट्री लेंगे, एसएल रखेंगे यहाँ पे और हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे। अब देख सकते हो सिंपल सी चीज़ है, मेरे एंट्री रूल्स बहुत क्लियर होती है, मेरे एंट्रीज भी बहुत क्लियर होती है। मैंने आपको सिंपल ड्राइंग एग्जांपल के साथ बताया कि कैसे इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, इंड्यूसमेंट कैसे वर्क करता है, और मैंने आपको सिंपल दिखाया भी कि मेरा एंट्री सेटअप के साथ इंड्यूसमेंट कैसे वर्क करता है। तो ड्राइंग पर समझना तो बहुत इजी होता है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप चार्ट पे इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई कर पाओ। तो अब एक रियल मार्केट चार्ट देखते हैं। सो है गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं चार्ट एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगी, तो ये मैंने चार्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप कौन सा भी टाइम फ्रेम ले लो, आपकी मर्जी। इंड्यूसमेंट को फुलफिल करने वाली इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से भी टाइम फ्रेम चलेगा। ओके, सिर्फ आपको कंडीशंस फुलफिल करनी है। आपका लास्ट वैलिड पुल बैक जो होता है वो इंड्यूसमेंट का काम करता है। यहाँ पे मैं आपको चीज़ एक बताना चाहती हूँ कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेके, अभी यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब मार्केट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो ये जो हमारा लो होता है वो हो जाता है मेजर लो। ओके, ये मेजर लो। ओके, तो ये मेजर लो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट बुलिश रहता, मार्केट का ट्रेंड बुलिश बेरिश जैसे होता है वैसे रहता है। अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो ये हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। यहाँ पे मार्केट बुलिश थी, इसके नीचे क्लोजिंग दी, मार्केट बेरिश हो गई, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमको इंड्यूसमेंट मार्क करना है। तो अभी यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट क्या बन गया? लास्ट वैलिड पुल बैक, दिस वन, ये हमारा इंड्यूसमेंट बन गया। ओके, दिस विल बी आवर इंड्यूसमेंट। ओके, तो मार्केट जब इसको लेगी तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग हाई और लो मार्क करेंगे। डोंट वरी गाइस, इस पे एक डेडिकेटेड अलग से डिटेल वीडियो आने वाली है। मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि आपको अभी समझ में आ जाएगा ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जस्ट नॉर्मली विथ इंट्रोडक्शन। ओके, सो ये एक चीज़ थी। अभी हम लोग यहाँ पे चार्ट पे आते हैं और इमीडिएटली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इंड्यूसमेंट को मार्क करते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे वैलिड पुल बैक कौन कौन से, यहाँ पे ये वैलिड पुल बैक बन गया। ओके, तो फिलहाल तो मतलब मार्केट जैसे ऊपर जा रही है वैसे ये वैलिड पुल बैक बन गया। इंड्यूसमेंट के लिए हमको क्या चाहिए? हमको लास्ट वैलिड पुल बैक देखना है। ओके, सो लास्ट वैलिड पुल बैक कहाँ पे? यहाँ पे। अभी यहाँ पे मार्केट है सपोज, तो ये वैलिड पुल बैक हो गया। ओके, आपको पता है वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। ओके, तो दिस वन इज द वैलिड पुल बैक। ओके, तो अब तक मार्केट यहाँ पे है, ये आगे का चार्ट छोड़ दो, यहाँ तक देखो। अब तक मार्केट यहाँ पे है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। ओके, दिस वन। अगर आप अब तक मार्केट यहाँ पे है तो ओके, इसके बाद फिर क्या होगा? मार्केट फिर से ऊपर गई, मार्केट ने फिर से एक वैलिड पुल बैक दे दिया, फिर इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट अभी ये बन गया। ओके, मार्केट फिर से ऊपर गई, मार्केट ने फिर से एक वैलिड पुल बैक दे दिया, तो इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज यहाँ पे इंड्यूसमेंट दे दिया, इंड्यूसमेंट नया क्रिएट किया मार्केट ने। जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाएगी वैसे हमारे इंड्यूसमेंट शिफ्ट होते जाएंगे। ओके, ये बात ध्यान में रखना, बिकॉज हमको लास्ट वैलिड पुल बैक देखना है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ क्योंकि आपको दिमाग पता चले और आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, तो लास्ट वैलिड पुल बैक हमारा अब तक ये है। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने? इस लास्ट वैलिड पुल बैक को मतलब इंड्यूसमेंट को ले लिया, और इसको लेने के बाद नीचे जो हमारा पीओआई जोन है, ये पीओआई जोन है। अभी ये ही पीओआई जोन क्यों है वो मैं आपको अगले अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू माय कंसेप्ट ये पीओआई ने यहाँ पे इसने टैप किया, एसएल रखा यहाँ पे और टारगेट दिस वन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल ट्रेड में आपको 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल चुका है। और यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हो गया, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करती हूँ। और मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हो गया तो ये हमारा हो गया मेजर लो। ओके, ये हमारा हो गया मेजर लो। अभी मार्केट ने क्या किया? मार्केट नीचे आई। ओके, अभी यहाँ से आप आगे देखो, यहाँ पर मार्केट ने, अभी हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? दिस वन, ये वैलिड पुल बैक अभी मार्केट ने तैयार किया, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट।
तो ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। मैं इसको जूम करती हूँ कि परफेक्ट। सो ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। तो अभी आप देख सकते हो कि ये इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, मतलब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद पीओआई पे टैप किया और पीओआई पे टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे से ऊपर चली गई। ओके, बट यहाँ पे वैसे नहीं हुआ। वहाँ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने और मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट फिर से नीचे आई और मार्केट ने क्या किया, इस लो को ही ब्रेक किया। मैंने आपको बताया था, इस लो को ब्रेक किया मतलब मार्केट बुलिश से हो गई बेरिश। यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ट्रेंड चेंज होता है, तो मार्केट बुलिश से हो गई बेरिश। ओके, सो यहाँ पे मार्केट बुलिश से हो गई बेरिश, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो बेरिश मार्केट में हमको लास्ट वैलिड पुल बैक देखना है, तो वेयर इज अवर लास्ट वैलिड पुल बैक, दिस वन। अब देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, पुल बैक्स मार्क करती हूँ। एक सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये पुल बैक है। ओके, यहाँ पे ये जो कैंडल है इसके अंदर ये सारी कैंडल्स है, आप देख सकते हो। ये एक सेकेंड, ओके, ये जो कैंडल है इसका हाई ये है, लो ये है, तो ये पुल बैक हमारा है ही नहीं। आप देखो यहाँ पे कि ये यहाँ पे पुल बैक तैयार ही नहीं हुआ। आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे पूरा बहुत सारे पुल बैक्स है, बट आप देखो ना कि यहाँ पे ये बड़ी कैंडल है, इसका हाई ये है और लो ये है और इसके अंदर ये सब कुछ हुआ है, तो वो पुल बैक हुआ ही नहीं। ओके, तो ये हमारा सिंगल लेग मूव हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे फिर हमको एक छोटा सा पुल बैक मिला। ओके, तो लास्ट वैलिड पुल बैक हमारा क्या बन गया, ये। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट बन गया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा है बहुत, अभी देखो ये दिस वन, दिस थिंग, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट बन गया। ओके, तो मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया। हम मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, बुलिश से मार्केट हो चुका है बेरिश, तो मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया और मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लेके फिर से इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस वन, एक सेकेंड, दिस वन इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं बोलूंगी। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट फिर से नीचे आई। अभी देखो, आप बोलोगे ये इंड्यूसमेंट है, लेकिन मैं बोल रही हूँ नहीं, ये इंड्यूसमेंट नहीं है। क्यों बताओ? क्योंकि इसका हाई ये है, लो ये है और ये इस कैंडल के अंदर ये सब कुछ हुआ है, तो ये वैलिड पुल बैक है ही नहीं। हमको क्या देखना है, लास्ट वैलिड पुल बैक इज अवर इंड्यूसमेंट। तो ये वैलिड पुल बैक है क्या? नहीं है, तो इसको हम लोग इंड्यूसमेंट मार्क ही नहीं करेंगे। हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। तो हम लोग नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट तैयार किया, तो ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। दिस वन इज अवर इंड्यूसमेंट। ओके, और ये इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट फिर से नीचे आई और मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक तैयार किया, दैट इज द इंड्यूसमेंट। ओके, आपको समझ रहा है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, वैलिड पुल बैक क्रिएट कर रही है, वैसे इंड्यूसमेंट शिफ्ट होता जा रहा है। ये बात ध्यान में रख लो। ओके, तो अभी ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। ओके, इसके बाद मार्केट फिर से नीचे आई और यहाँ पे एक और वैलिड पुल बैक, ये आपको दिखेगा नहीं, मैं जूम करती हूँ। देखो ये दिस वन, एक और वैलिड पुल बैक तैयार किया, तो हमारा शिफ्ट हो गया इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ तक। तो अभी फिलहाल तो हमारा ये इंड्यूसमेंट है बिकॉज ये लास्ट वैलिड पुल बैक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको ले लिया। इसको लेने के बाद मार्केट फिर से नीचे आई, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं एट दिस पॉइंट। एसएल यहाँ पे रखो, या सेफ साइड एसएल यहाँ पे, और यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एंट्री यहाँ पे होगी, सॉरी, और हमारा टारगेट यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हो 1:3 का टारगेट मिल गया यहाँ पे। ओके, ये कैसे लेनी है मैं आपको बताऊंगी अपकमिंग वीडियोस में। ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एंट्री ले दे दी और यहाँ पे हो गया वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, और ये हमारा हो गया मेजर हाई। जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये हमारा हो गया मेजर हाई। दिस विल बी अवर मेजर हाई। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद अभी हम लोग बुलिश सिनेरियो में क्या देख रहे थे, यहाँ पे देखते हैं। बुलिश सिनेरियो में क्या देख रहे थे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, इसने इसको तोड़ा, इस लो ने इसको तोड़ा, तो ये हमारा मेजर लो हो गया। सिमिलरली हम लोग बेरिश सिनेरियो में क्या देखेंगे, इंड्यूसमेंट लेने के बाद जिस हाई ने इसको तोड़ा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, उस हाई को हम लोग मेजर हाई मार्क करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कैसी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, बट इसका डिटेल वीडियो में लेके आने वाली हूँ, उसमें आपको समझ जाएगा। ओके,
तो ये हमारा मेजर हाई हो गया। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर से यहाँ से इसको ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट ने दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी मार्केट का ट्रेंड हो गया चेंज। ओके, तो मार्केट यहाँ पे यहाँ से बेरिश से हो गई बुलिश। ओके, तो अभी बुलिश सिनेरियो में इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, जस्ट मार्क वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट, दिस वन, दिस इज अवर इंड्यूसमेंट। ओके, we will just mark here, this is okay, this is our inducement। okay, this is our inducement। और इसको मार्केट लेके लेके मार्केट फिर से नीचे आई नीचे आई नीचे आई और मार्केट ने फिर से ये लो को ब्रेक कर दिया। दिस लो इज ब्रोकन। यहाँ से मार्केट फिर से चेंज हो गई, मार्केट बुलिश से हो गई बेरिश और फिर हमारा फिर से इंड्यूसमेंट हो, लास्ट वैलिड पुल बैक हो गया। ये मार्केट ने फिर से इसको ले लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, दिस वन। मार्केट का ट्रेंड चेंज होके फिर मार्केट ने यहाँ से फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ओके, तो आपको अभी आइडिया लगा होगा कि इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, उसको एंट्री स्ट्रैटेजी में यूज़ कैसे करते हैं। आप देख सकते हो सिर्फ एक इंड्यूसमेंट की वजह से मार्केट मार्केट का समझने का आपका नज़रिया थोड़ा बहुत बदला होगा। ये बॉस चौक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पीओआई कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर हाई लो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ, उसका टेंशन आप मत लो। आप सिर्फ ये देखो कि इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बट क्यों, वो भी आपका वो भी समझना चाहिए क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। आपको गारंटी, आपको अभी दिख रहा होगा कि कैसे ये सब कुछ इंड्यूसमेंट के बेसिस पे हो रहा है। वो इंड्यूसमेंट इज़ द मेन पार्ट। आगे भी बहुत चीज़ें हैं, बॉस चौक, एफवीजी, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई जोन्स, वो सारी बहुत चीज़ें हैं, बट इंड्यूसमेंट इज़ द मेन पार्ट बिकॉज इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी है और ऑपरेटर की चाल है। मतलब फर्स्ट अगर रिटेलर को ट्रैप करना है तो इंड्यूसमेंट ही, लिक्विडिटी उनका फर्स्ट तरीका होता है और इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी का एक पार्ट है। ओके, तो आज आपने देखा कैसे एक प्रॉपर ऑपरेटर मूव होता है जिसमें मैक्सिमम रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं और अब आप इसे आइडेंटिफाई करके उनके साथ चल सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट में पूरा अपना डाउट लिखो और अगली वीडियो में हम एक और ऑपरेटर मूव डिकोड करेंगे। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइस।